गाइस, वेलकम टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी। एंड कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड ये जो है रीडिंग वर्गो सन मून राइजिंग के लिए है। जुलाई मंथ आपके लिए कैसा रहेगा हम देखेंगे। पहले एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स यूज़ करेंगे, ऑरेकल कार्ड्स भी यूज़ करेंगे, और फिर हम टैरो से देखेंगे ओके कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। एंड थैंक यू गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट वर्गो। We have the card Leo. The energy is flamboyant, dramatic, proud, and passionate. It focuses on the importance of self-belief. Wow, this is beautiful. काफ़ी पैशनेट, फायरी एंड प्राउड एनर्जी है यहाँ पर। इट्स लाइक कुछ नया इग्नाइट हो रहा है आपके अंदर जुलाई मंथ में। द गॉडेस विद इन वेस्टा, योर सीक्रेट, या डेफिनेटली सीक्रेट स्पिरिचुअल सेंटर। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है, इस मंथ में हो सकता है। एंड काफ़ी शांति वाली भी एनर्जी है। एक तरफ आप अपना अलोन टाइम भी लोगे, ठीक है, खुद को खुद की सेल्फ केयर करना। एंड इवन छोटी छोटी चीज़ें हो गई जैसे क्लीनिंग ऑफ द हाउस हो गया, पीछे सन की भी यहाँ पर एनर्जीज है। सो काफ़ी, और लियो भी है साइन जो कि सन रूल करता है लियो को, राइट। सो डेफिनेटली कुछ यहाँ पर एक प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, स्पॉटलाइट वाली एनर्जीज है। जैसे कि यहाँ पर ये क्राउन है, तो अगेन आप लोग कुछ ऐसे, आई डोंट नो, कुछ ऐसा काम कर रहे हो, या तो कुछ आपका एक राइज हो रहा है, ठीक है, आपके स्टेटस में या आपके करियर में भी, या कुछ लोगों का आई थिंक फैमिली में भी कुछ, एक कहते हैं ना कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे आपके रिलेशनशिप्स में भी आप आगे बढ़ रहे हो। सो दिस इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। थोड़ा सा ड्रामा है, पैशन है, और आपका खुद पर भरोसा कितना है, ये कार्ड उसके बारे में भी बात करता है, राइट। सो आपका खुद पर भरोसा भी शायद बढ़ेगा, ओके, इस मंथ में। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू वर्गो। ओके, मैं ये अटैचमेंट वाला कार्ड रख रही हूँ, ओके, बिकॉज ये ओपन हुआ है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू वर्गो। द मून, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। एक साइड सन की एनर्जी थी और दूसरी साइड मून की एनर्जी है यहाँ पे, ओके। शी वुल्फ अनलीश द वाइल्ड विद इन। वाओ, अगेन यहाँ पर फिर से मून की ही एनर्जी है। सो फुल मून का जो टाइम है ना इस मंथ का, वो शायद आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट रह सकता है। आपको काफ़ी इंट्यूटिव डाउनलोड्स होंगे डिवाइन की तरफ से, ड्रीम्स आ सकती हैं कुछ चीज़ों के बारे में, ठीक है। और कुछ एक आपके अंदर की एक साइड है, एक टैलेंट कह लो, या कुछ तो है आपके अंदर का, वो क्रिएटिविटी, वो स्पार्क, वो पैशन, आपका लाइफ पर्पस हो सकता है कुछ लोगों का, वो बाहर आ सकता है। और एक्चुअली आपको कहा जा रहा है कि आपको छुपा के नहीं रखनी इस चीज़ को। जो भी आपकी वाइल्डेस्ट ड्रीम्स भी है ना, उनको भी आपको बाहर लेकर आना है कि क्या है वो जो आप अचीव करना चाहते हो, राइट। सो जो भी आप करना चाहते हो ना, वो पॉजिटिवली, ऑप्टिमिज्म के साथ आपको उस चीज़ में ध्यान देना है। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर अटैचमेंट की एनर्जी है। सो कुछ अगर पास्ट अटैचमेंट्स है किसी चीज़ के साथ आपका, किसी पर्सन या प्लेस के साथ, तो वो अटैचमेंट आपको रिलीज करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। क्योंकि वो जो है ना अटैचमेंट, वो आपको एक्चुअली बांध के रख रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये अच्छी बात नहीं है किसी चीज़ को पकड़ के रखना, ओके। मून है तो अगेन सेम थिंग कि कुछ कुछ लोगों के यहाँ पे मदर फिगर के साथ कुछ हो सकता है अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा अगर आपका अटैचमेंट है, या तो आप खुद अगर मदरहुड यहाँ पे एक्सपीरियंस करने वाले हो कुछ लोग, मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है, ठीक है, कि आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर आप लोग फीमेल हो, मैरिड हो, ये रीडिंग देख रहे हो, सो डेफिनेटली वो गुड न्यूज़ की बात करता है यहाँ पर, ठीक है। ये मुझे कुछ लोगों के लिए वो मून साइकिल्स के साथ काम, मैजिक जो होता है, मून मैजिक, राइट, मून के जो साइकिल्स होते हैं उसके साथ आपके जो एक बॉडी का जो साइकिल होता है उसके बारे में भी बात करता है, ठीक है। ये आई थिंक ये जो आप लोग फीमेल व्यूअर्स हैं उनके लिए ये रेजोनेट करेगा, ठीक है। अगर आप समझ सकते हैं तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ। मून के साथ की जो साइकिल होती है हमारी, बेसिकली उसकी बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर फर्टिलिटी है, बिकॉज मून जो है अगेन फर्टिलिटी की, फेमिनिन एनर्जी की ज़्यादा बात करता है, ठीक है। कुछ अटैचमेंट्स है जिसको आपको लेट गो करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। आई थिंक इनमें से आपको बाहर निकलना है, ओके। और आपकी इंट्यूशन काफ़ी पावरफुल होने वाली है। आपको बहुत सारे बहुत कुछ आपको इंट्यूटिवली, इंस्टिंक्टिवली ऐसी ऐसी चीज़ें फील होगी कि हाँ मुझे कर देना है, ठीक है। तो उस टाइम पर ना आप एक्शन ले लेना, ठीक है गाइस, क्योंकि आपकी इंट्यूशन एक्चुअली बहुत पावरफुल होने वाली है, ठीक है। आपको डाउट नहीं करना है अपने इंट्यूशन पे। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर वर्गो इन जुलाई। हर्मिट, सी आप ही का कार्ड आ गया है हर्मिट का।
सोल सर्चिंग, 6 of Cups, या यहाँ पर है 4 of Swords, ओके, एंड 4 of Cups, 4 and 4। सो डेफिनेटली कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा उदास रह सकते हैं इस मंथ में, थोड़ी हैवी एनर्जी फील हो सकती है आपको, लेकिन यहाँ पर आपको साथ साथ में ये भी कहा जा रहा है कि आपको उसी टाइम पर रेस्ट भी करना है, ठीक है। जब भी आपको ये उदास फील होता है या बहुत ज़्यादा इमोशनल आप अगर हो रहे हो ना किसी चीज़ को लेकर, तो थोड़ा सा आप एक मेडिटेटिव स्टेट में जाइएगा, ठीक है। एक ब्रीद इन ब्रीद आउट का जो प्रोसेस होता है वो कीजिएगा उस टाइम पर, और थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, खुद को। इट्स लाइक जो भी सिचुएशन हो रही हो आप एक्चुअली प्रोटेक्टेड हो इस टाइम पर, ठीक है। यहाँ पर 6 of Cups के साथ आपकी सोल ग्रुप, आपकी कम्युनिटी है जो आपके साथ है, कुछ लोग हैं आपके आसपास जो बहुत ही अच्छी वाइब्रेशंस वाले लोग हैं, ठीक है। ये एक्चुअली ये लोग आपको हंसा सकते हैं, यू नो, आपको अच्छी फीलिंग दे सकते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ आपको थोड़ा टाइम और स्पेंड करना है, ओके गाइस। 4 of Cups के साथ डेफिनेटली, और ये मून भी आ गया है एंड अटैचमेंट भी आ गया है। सो कोई चीज़ है, आप एक्चुअली बहुत बोर हो रहे हैं यहाँ पे कुछ लोग, ठीक है। जुलाई मंथ में थोड़ा सा आपको बोरियत सा लग सकता है, लेकिन उस बोरियत से बाहर भी कैसे निकलना है वो भी आप ही को सोचना है, राइट गाइस। इस अकेलेपन को आपको ट्रांसफॉर्म कैसे करना है इस हर्मिट वाली एनर्जी को यूज़ करके, ठीक है, बिकॉज ये एनर्जी मेडिटेशन की एनर्जी अवेलेबल है आपके लिए। इस टाइम पर आप अपनी हीलिंग भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 4 of Swords के साथ अगेन मुझे हीलिंग वाइब्रेशंस की ही यू नो वो मैसेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। आप अपना चक्रा मेडिटेशन या जो भी है वो कर सकते हो। सी यहाँ पे बॉटम में क्या है, द व्हील ऑफ फॉर्चून, मैं ये बताना भूल गई थी। सो डेफिनेटली आपका एक डेस्टिनी है, जो एक साइकिल है जो क्लोज हो रहा है, ठीक है। दिस इज अबाउट फेट एंड फॉर्चून, एंड सी वी हैव 9 of Pentacles ऑल्सो एट द बॉटम। सो कुछ लोगों के लिए मॉनेटरी इंक्रीज भी हो सकता है इस मंथ में, ठीक है। हम और भी कार्ड्स देखेंगे, लेकिन अभी तक फिलहाल इतनी एनर्जीज जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। 4444 या ऐसा नंबर्स आपको दिख सकते हैं, ठीक है। 555 भी दिख सकता है, 55 या 555 आप लोगों को। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू इन जुलाई। यहाँ पर है ये जस्टिस आ गया है, ठीक है, हमारे पास, जो कि बैलेंस की बात करता है। यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्स, अगेन हर्मिट, वाओ गाइस, 5 of Swords। या किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स होती है ना, तो थोड़ा आपको अपना जो शांत, वो कहते हैं ना, बैलेंस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। कुछ चीज़ है जिसमें अगर आप लड़ रहे थे जस्टिस के लिए, लीगालिटीज़ में, या ऐसे स्टक थे किसी इशू में, ठीक है, तो उसमें आपको जस्टिस एक्चुअली मिल सकता है, आपके फेवर में चीज़ें हो सकती है, क्योंकि हमने व्हील ऑफ फॉर्चून भी देखा था यहाँ पर, ठीक है। सो आपको डेफिनेटली वो जस्टिस मिलेगा, और शायद आपको और लड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी गाइस, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। सो अगेन ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है और ये पेज ऑफ सोर्ड्स है, ये दोनों, और ये तीसरा हर्मिट का कार्ड है, दिस इज लाइक यहाँ पे एक पूरी कम्युनिटी ही बन रही है, ठीक है। ये 4 अलग अलग लोग हो सकते हैं, ये एक आप खुद होगे एक पर्सन, और ये दूसरे 3 लोग हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। ये एक है जो आपसे कोई छोटा है, आपका सिबलिंग हो सकता है, आपके यू नो आपसे एज में ये कम होगा ये पर्सन। कुछ लोग यहाँ पे अगर टीचर्स हो आप लोग, तो ये से आपके स्टूडेंट्स की एनर्जीज है यहाँ पर, जो लर्निंग आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि आप एक्चुअली बहुत नॉलेजेबल और इंटेलिजेंट हो विद द हर्मिट अगेन, ठीक है। सो अपने जो स्किल्स और टैलेंट्स है ना गाइस, वो आप बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। और अपनी जो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है उसमें भी आपको आना है, ठीक है। यहाँ पर लियो और किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ आई फील कि अपने हाथ में आपको कंट्रोल लेना है, अपने लाइफ का जो चार्ज है वो आपको अपने हाथ में लेना है, ठीक है। यहाँ पर और भी है कि कुछ कम्युनिकेशन है, मैसेजेस है, कोई इन्फॉर्मेशन है जो आपको मिल सकती है कहीं से, क्योंकि हर्मिट और ये पेज ऑफ सोर्ड्स अगेन दोनों सेम चीज़ बताता है कि कोई इन्फॉर्मेशन थी हिडन, या तो आपसे छुपी हुई थी, या तो आपकी खुद की ही ये सोल की बारे में बताएगा, ठीक है। आपका कॉन्शियसनेस लेवल, आपका एक अंडरस्टैंडिंग कितना है अपनी लाइफ को लेकर, हो सकता है कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में भी आ जाए, ठीक है, जैसे वेस्टा का कार्ड आया था, राइट। सो यहाँ पर बैलेंस में चीज़ें चलने वाली हैं, आपको एक फेयर एंड जस्ट डिसीजन लेने का यहाँ पे एक एडवाइस भी दिया गया है कि जिसमें सबका भला हो, उस तरह का बैलेंस डिसीजन भी आपको यहाँ पर लेना है, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी है। कुछ लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो रिन्यू हो सकते हैं, एंड
कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स थे लीगल, वो रिन्यू हो सकते हैं या तो कुछ खत्म हो सकते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट की एंडिंग हो सकती है, एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पर, ठीक है। मैरिज कमिटमेंट का भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, 50-50 चांसेस है यहाँ पर मैरिज कमिटमेंट के, ठीक है। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा अकेला टाइम है क्योंकि हर्मिट 2 बार रिपीट हुआ है, सो थोड़ा सा वो एक आपको अकेलापन सा लग सकता है, लेकिन आप इस अकेलेपन से इस किंग ऑफ वॉन्स की पोजीशन में आ सकते हो, ठीक है। आपका जो एक इनर फायर और पैशन है ना, वो आपको बाहर लेकर आना है, जैसे कि हमने वो वुल्फ में भी देखा था, राइट। या लेट्स सी व्हाट फाइनल मैसेजेस वी हैव फॉर यू वर्गो जुलाई के लिए। यहाँ पर एक तरफ तलवार है और एक तरफ फेदर है, जैसे कि इस कार्ड में, ठीक है, और इसकी आंखें भी बंद है, और फाइनली ये दोनों जो है वो स्केल्स बैलेंस हो रहे हैं। तो कुछ तो है आपकी लाइफ में जिसमें एक सॉफ्ट साइड है आपकी और एक आपकी जो है ना एक कट थ्रोट वाली साइड है, जिसमें कि आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। आपका कम्युनिकेशन आप किस तरह से यूज़ कर रहे हो ना, उस तरह से जो पूरी सिचुएशन है ना आपकी लाइफ की वो चेंज हो सकती है। सो सोच समझ कर अपने वर्ड्स को भी थोड़ा तोल मोल कर देखिएगा, ठीक है। आपका फ़ायदा किस चीज़ में हो रहा है आपको वो देखना है, ओके। और हाँ, सामने वाले का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। ऑलराइट गाइस, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू फाइनली वर्गोस फॉर जुलाई। वाओ, वी हैव एक्सपेक्ट मिरेकल्स। Remember that only love is real, miracles will happen naturally, spirit has your back. So spirits आपके साथ है, आपके जो गॉड्स गॉडेसेस डिवाइन जिनको भी आप मानते हो, कुछ मिराकल हो सकता है इस मंथ में अगर आप चाहते थे तो, ठीक है। डिवाइन ऑर्डर, डू व्हाट यू फील इज राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। या डेफिनेटली यहाँ पर लर्निंग है, हर्मिट और ये सारे कार्ड्स देखकर ये जो टाइम है ना, एक कुछ कुछ लेसन है आपकी लाइफ के जो आप शायद सीख रहे हो इस टाइम पर, ठीक है। और जो ये नॉलेज आपको मिलने वाला है ना, वो एक्चुअली आपको बहुत हेल्प करेगा आगे जाके आपकी लाइफ में, ठीक है, ताकि आप इस चीज़ को ना दूसरों के लिए भी आप मददगार बन सकते हो। कुछ लोग यहाँ पर हीलर्स हैं, उस फील्ड में है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए ये मैसेज है कि हाँ, डिवाइन ऑर्डर के हिसाब से ही चीज़ें होती है, ठीक है। एंड आपकी जो प्रेयर्स है वो सुनी जा रही है, ठीक है। आपको अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं सुनी जा रही है, आपका जो काम है वो क्यों हो नहीं रहा है, तो एक्चुअली मिराक्युलस टाइम और डिवाइन टाइमिंग पर ही चीज़ें होंगी, क्योंकि यहाँ पर भी डिवाइन ऑर्डर है। और द होली स्पिरिट बहुत ही प्योरेस्ट कार्ड है, और यहाँ पे ब्लू एंड पर्पल कलर आए हैं जो कि थ्रोट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा, हायर चक्रास की ही बात करते हैं कार्ड्स। सो अगेन सेम थिंग, कम्युनिकेशन, आपका एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन, जिस तरह से आप बातचीत करते हो, वही सारी चीज़ें यहाँ पे आगे, आपका इंट्यूशन भी यहाँ पर है दूसरा, ठीक है। सो आपको जो फील होता है ना अपने हार्ट में, अपने इंट्यूटिवली, आपको वो चीज़ करनी है जो सही है, ठीक है, जो हर किसी के लिए इन्वॉल्व है उस सब के लिए सही है, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा आपको इस चीज़ में सेक्रीफाइस वाली एनर्जी भी लगे कि क्यों मैं ही इतना सेक्रीफाइस करूँ, राइट। बट आपको उसको सेक्रीफाइस की तरह नहीं देखना है गाइस, क्योंकि आप जब डिवाइन ऑर्डर के हिसाब से काम करते हो ना, जब डिवाइन को फॉलो करते हो, उनकी चीज़ों को, राइट, उनके दिए गए मैसेजेस को, और फिर आप उस काम को डिवाइन पर डेडिकेट करते हो कि ठीक है, डिवाइन मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, ये लेसन मेरे लिए क्या है, मैं भी देखता हूँ या देखती हूँ, ठीक है। जब आप डिवाइन से इस तरह से बात करोगे, यूनिवर्स से इस तरह से आप कनेक्शन बनाओगे ना कि हाँ, आप मुझे कुछ सिखाना चाहते हो, ठीक है, मैं इस चीज़ के लिए ओपन हूँ, राइट, और मुझे इसके लिए इसके बाद, इस लेसन के बाद मुझे मेरे रिवॉर्ड्स भी चाहिए, तो वो डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड्स देंगे, ठीक है। आपको वो सीखा कितना है आपने, उस पर डिपेंड करता है, ओके गाइस। सो या ये आपके मैसेजेस थे, आई होप कि आपको रेजोनेट हुए हो गाइस, एंड मैं आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।